अब तुम ना मेरी बात कान खोल के सुन लो। जब तुम मुझे लेने भी आओगे ना, मैं तब भी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। और एक बात और सुनो, अपने बच्चों को भी अपने साथ रख लो, मैं नहीं लेके जा रही इनको। अब तो मेरी बातें सुन ले। और प्रियंका, तू इस भूल मत रही हो, मैं तुझे लेने आऊंगा। मैं तुझे बिल्कुल भी लेने नहीं आऊंगा, समझी? और रही बात बच्चों की, इनको तो मैं तेरे साथ भेजूंगा भी नहीं, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं, तेरे नहीं। तू इन्हें कहीं मायके से नहीं लेके आई थी। ठीक है, फिर मैंने भी ये फैसला कर लिया है। आप बोलते रहते हो ना मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तुझसे मेरा दिल भर गया। तो जब आपका मुझसे दिल भर गया ना, तो क्या करूंगी मैं यहाँ इस घर में रुक के? जा रही हूँ मैं। हाँ हाँ, तुझे आरोप भी कौन रहा है? तुझे रोके मेरी जुत्ती। और सुन, जो तू मुझे ड्रामे दिखाई ना, ये तेरे सारे ड्रामे 4 दिन में चकनाचूर हो जाएंगे, समझी तू? और एक दिन ना रोते रोते तो यही वापिस आएगी, देख लियो तू, समझी? क्या हो रहा है ये? क्यों झगड़ा कर रहे हो? और प्रियंका, तू क्यों तमाशा बना रखा है? क्या चाहती है तू? मम्मी, आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप मुझे बोल रहे हो। आप एक औरत होने के नाते कभी अपनी बहू की भी साइड ले लिया करो। हर टाइम अपने बेटे की साइड लेते रहते हो। और तू सिखाएगी मेरे को कि किसकी साइड लूं और किसकी साइड नहीं लूं? पति है ये तेरा, इससे ज्यादा जुबान मत लड़ा। ये जो कर रहा है सही कर रहा है, तू सिखाएगी मेरे को। हाँ हाँ मम्मी जी, आपका भी जो मन करे ना वो करो। मैंने इस घर में बहुत कुछ सहन कर लिया, अब मुझसे सहन नहीं होगा। और वैसे भी मम्मी, अब वो टाइम नहीं रहा जहाँ औरतें अपने पति से पिटती रहती थी और वहीं पड़ी रहती थी। मेरा आत्मसम्मान ना मम्मी मेरे लिए सब कुछ है। खैर छोड़ो मम्मी, मैं आप लोगों से ना और बहस नहीं करना चाहती, लेकिन ये बात तो सच है मम्मी, कभी भी मैं अपने आत्मसम्मान से भी समझौता नहीं करूंगी। आई बढ़िया तो सम्मान वाली। मैंने ना मम्मी अपने भाई को फोन करके बुला लिया है, अभी आते ही होगा वो। ठीक है, बुला ले अपने भाई को, चली जा अपने मायके। मैं भी तो देखूं तेरे को तेरे मायके वाले कितने दिन तक रखते हैं। अगर उनको पसीने ना आ जाए ना तो मेरे को कहना, आएगी तो तू यहीं पे मुंह उठा के फिर। ठीक है मम्मी जी, कोई नहीं, वो तो टाइम ही बताएगा। चलें प्रियंका बहन? चले बहन, ले जा अपनी बहन को। ना मौसी से कोई नमस्ते, ना कोई जीजा से नमस्ते। मौसी जी, आपने नमस्ते वाली तो बात ही नहीं छोड़ रखी। मेरी बहन का आपने जीना आराम कर दिया है। जब देखो इसे मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं। नमस्ते कर दो इनके। हाँ, हमारे सींग उगे हुए हैं जो हर टाइम हम तेरी बहन को सींग मारते रहते हैं। तेरी बहन है ही इतनी बदतमीज, ना कहना मानती है किसी का ना कुछ और हर टाइम हमसे यही लड़ती रहती है। रहने दो मौसी जी आप, मुझे आपका ही पता है और मेरी बहन का ही पता है कि आप कितने शरीफ हो और ये कैसी है। आपने ना जरूर इसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई होगी, इसलिए ऐसा कर रही है। चल ठीक है बहन, चलते हैं, इधर रुक के करना भी क्या है। अरे ठीक है, जा ले जा ले जा, मैं भी तो देखूं कब तक रखते हो इसको अपने घर पे। अरे ठीक है मौसी जी, जितने दिन हमसे हो पाएगा ना उतने दिन रख लेंगे, और फिर 2 दिन बाद मुंह उठा के आओगे ना, फिर देखेंगे आपको। आजा बहन। और मम्मी आपको किसने बोला है काम करने के लिए? हटो आप, मैं साफ कर लूंगी बर्तन। अरे बेटा, क्या फर्क पड़ता है, 1-2 ही तो बर्तन थे, मैं कर लेती हूँ। वैसे भी तेरी आंख लग गई थी तो सोचा क्यों परेशान किया बेटी को। मैंने आपको कितनी बार बोल रखा है आप काम मत किया करो। हटो आप, मैं कर लेती हूँ। चलो आप आराम करो। अरे बेटी प्रियंका, कहाँ चले गई मुझे छोड़ के? दादी जी कुछ खाने को दे दो, भूख लग रही है। दादी जी मैगी बना दो। अरे बेटा, मैं कैसे बनाऊं? को तो मेरे को तो मैगी बनानी भी नहीं आती, कैसे बनती है पता नहीं। मैं ऐसा करती हूँ,
तुम्हारे पापा को बोल देती हूँ फ़ोन करके कि वो आते हुए तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आएंगे। हेलो। हेलो। हाँ मम्मी बोलो। बेटा, बच्चों को ना बहुत भूख लगी हुई है, तो तुम ना ऐसे करना, इनके लिए कुछ खाने का ले आना हुई है, तो तुम ना ऐसे करना इनके। अरे बेटा, मैं तो प्रियंका के सामने ही नहीं बना पाती थी कुछ भी। आपको पता है ना, मेरी तो तबीयत वैसे ही ज़्यादा ख़राब है अब, और वान्या को तो मैगी चाहिए। मैगी मेरे को बनानी नहीं आती। आप ही बेटा देख लियो, तुम ना आते हुए कुछ ना कुछ ज़रूर ले आना खाने का, कुछ भी। आपको पता है ना, मेरी तो तबीयत। ठीक है बेटा। मैंने ना बोल दिया है, खाना लेके आएंगे पापा, ठीक है। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। परवीन बेटा, हाँ मम्मी। मुझे ना बोलते हुए ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करूं, बहू के बगैर काम भी तो नहीं चल रहा। बेटा तुम ऐसा करो, तुम ना बहू को ले आओ। बात ऐसी है मम्मी, अगर आपको उसको लेने जाना है ना तो आप बेशक से जाओ, मैं आपके लिए टैक्सी कर दूंगा, लेकिन मैं उसको लेने किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा मम्मी, अगर ना मुझे बोलना। बेटा आपके बगैर मैं अच्छी लगूंगी क्या? अपने बारे में नहीं तो कम से कम बच्चों के बारे में सोच ले, मेरे बारे में सोच ले। बेटा एक बार बहू से बात कर ले। समझ तो मैं भी रहा हूँ मम्मी, पर आप भी समझो ना, अगर हम लोगों ने पहले उसके पास कॉल की ना तो उसमें बेइज्जती हमारी होगी मम्मी, उसकी नहीं। कुछ बेइज्जती नहीं होती बेटा, ये ईगो है ना, इसी के कारण रिश्तों का नाश होता है। और बेटा घर बसाना है ना तो एक को तो झुकना ही पड़ेगा। तू ना मेरे कहने से एक बार बहू से बात कर ले बेटा। मम्मी आप कह रहे हो ना तो मैं कर लेता हूँ, अगर वो फिर भी नहीं मानी तो? मानने की क्यों नहीं, मैं जानती हूँ उसको, इतनी भी ना समझ नहीं है। और बेटा अपनी घर गृहस्थी सबको प्यारी लगती है, कोई उजाड़ के खुश नहीं होता। बेटा एक बार मेरे कहने से ना एक बार बात कर ले। चलो ठीक है मम्मी, आप इतना कह रहे हो तो कर लेता हूँ मैं। हेलो। हेलो। हाँ प्रियंका, मैं ये कह रहा था, मैंने तुझे कल लेने आ रहा हूँ। क्यों, अब क्या हो गया? होना क्या था, मैं सब बातों को ना भूल चुका हूँ, और अच्छा यही होगा तू भी भूल जा, इसी में सबकी भलाई है। ठीक है, मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरी ना एक शर्त है। क्या शर्त? आप और आपकी मम्मी ना कभी भी मेरे साथ ना तो बदतमीजी से बात करोगे और ना ही मुझे मारे पिटोगे। और आपको तो पता है ना मुझे मेरा आत्मसम्मान कितना प्यारा है। हेलो प्रियंका बेटा। हाँ मम्मी। बेटा तुम ना घर आ जाओ, बेटा अपना घर संभाल लो। बेटा मुझे पता है मैंने अपनी बेटी का बहुत बार अपमान किया है, बेटा अब आगे से ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है बेटा, आ जाओ बेटा। नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा बेटा, तुम्हारा अपना घर है बेटा, तुम्हारे अपने बच्चे हैं। बेटा मैंने ना अपनी ईगो के चक्कर में अपनी बेटी का बहुत अपमान किया है। बेटा अब आगे से ना कुछ भी ऐसा नहीं होगा, बेटा आके घर संभाल लो, तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता बिल्कुल भी इस घर में। आ जाओ बेटा। ठीक है प्रियंका, अब तू जैसा कहेगी ना, जैसे बोलेगी सब कुछ वैसा ही होगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ कल। ठीक है, आ जाना। ठीक है मम्मी, उसने बोल दिया आने के लिए। हाँ दोस्तों, देखा आपने, तो कभी भी भाई अपनी ईगो और एटीट्यूड के चक्कर में अपने रिश्तों को ना खराब करें। जैसे मेरी माँ और मेरा व्यवहार मेरी पत्नी के प्रति खराब था, तो आप ऐसा ना करें। आपको वीडियो कैसी लगी एक बार प्यारा सा कमेंट कर जरूर बताएं। राम राम।